जय हिंद। आज का टॉपिक है मानव नेत्र और इसे एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर देना है। अब जरा ध्यान से समझेगा। कभी नजर से नजर मिलाकर किसी को देखा है? ना देखा है तो ऐसा कोशिश करके देखना। जब नजर से नजर मिला के देखेगा ना, तो आंख ऐसा नजर आएगा, आंख के बाहर वाला हिस्सा ऐसा नजर आएगा। और आंख के अधिकांश भाग उजला होता है। जैसे देखो ना, इसको नजर आ रहा है, आंख एकदम अंदर तक उजला नजर आएगा। और यकीन न है तो एगो चम्मच लेना, चम्मचवा से आँखिया के बकोट के बाहर निकाल देना। और जब बकोट के बाहर निकालेगा, ऐसा ना करना, तो आँखिया के अधिकांश भाग उजला नजर आएगा। यानी नेत्र का ये वाला भाग और नेत्र के ये वाला भाग, ये पूरी तरह से कैसा होता है? उजला होता है। उजला होता है यानी सफेद होता है। इसीलिए इसको श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसीलिए इसे श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। और श्वेत पटल का दूसरा नाम भी है, याद रखना। श्वेत पटल का दूसरा नाम है दृढ़ पटल। श्वेत पटल का दूसरा नाम क्या है? तो दृढ़ पटल। क्योंकि आजकल के जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत चालाक हो गया है। ऑप्शन में या तो श्वेत पटल दे देगा या तो दृढ़ पटल दे देगा। क्लियर? यानी आंख के उजला भाग को श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहते हैं। और ये जो श्वेत पटल होता है, ये श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। ये श्वेत पटल का होता है, तो ये श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। इसका कहने का मतलब है कि अपारदर्शी, इसका कहने का मतलब यही है कि प्रकाश श्वेत पटल से आंख के अंदर जाता है? नहीं जाता है। अच्छा बता, जेकरा से प्रकाश नहीं पार होगा ओकरे तो क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। यानी श्वेत पटल के माध्यम से प्रकाश आंख के अंदर जाता है? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। अब जरा ध्यान से समझेगा। नेत्र के बीचवा में जो गोलाकार संरचना नजर आ रहा है, इसको लाल मार्कर से देखो हल्का हल्का रंग दिए हैं। तो ये जो गोलाकार संरचना है ना, यही गोलाकार संरचना को कहते हैं परितारिका। किस नाम से जानते हैं? तो परितारिका के नाम से जानते हैं। और यही परितारिका को आइरिस कहते हैं। यही परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और यही आइरिस पर आंख का रंग निर्भर करता है। यही आइरिस पर आंख का रंग निर्भर करता है। जैसे ऐश्वर्या राय के आंख का रंग है नीला, तो यानी उसके आंख में जो आइरिस है, वही आइरिसवा के रंग कैसन है? नीला। तो ये सवाल बहुत पॉपुलर है। ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मानव नेत्र यानी आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। और आइरिस कितना रंग के होता है? तो आइरिस तीन रंग के होता है। और तीनों रंग बारी बारी से क्या करना है? याद रखना है। सबसे पहला याद रखना, काला। ई काला, अधिकतर मनुष्य के आंख का रंग काला होता है। जैसे मेरा अखिया के रंग काला है। उसके बाद दूसरा का नाम है नीला। अब नीला के कर आंख का रंग है तो ऐश्वर्या राय के। अब उसके बाद तीसरा होता है भूरा। अब बिल्ली तो सब देखा होगा, बिल्ली के आंख का रंग कैसन होता है? भूरा होता है। यानी आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। और आइरिस का रंग कितने होता है? कितना रंग होता है? तो तीन गो। काला रंग के आइरिस होता है, नीला रंग के भी आइरिस होता है, और भूरा रंग के भी आइरिस होता है। यहां तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा कि ये आइरिस या परितारिका के काम क्या है। क्या? अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? इसके काम के बारे में जानेंगे कि आइरिस का काम क्या है। तो इसका एक ही गो काम है, ये प्रकाश को रोकने का काम करता है। ये क्या काम करता है? तो ये प्रकाश को रोकने का काम करता है। प्रकाश को रोकने का काम करता है। क्या करता है?
मतलब जैसे तुम आराम से खड़ा है, तुम्हारे सामने कोई आकर मोबाइल वाला फ्लक्स जल दिया या वेपर लाइट जल दिया, जो शादी विवाह में होता है, तो उस कंडीशन में प्रकाश तो ढेर सारा आंख पे आएगा, लेकिन वो सारा के सारा या सभी के सभी प्रकाश आंख के अंदर घुसेगा। बताओ, सब के सब प्रकाश आंख के अंदर घुस जाएगा तो आंख खराब होने की संभावना 100% बन जाता है। लेकिन वही प्रकाश को रोक देता है कौन? आइरिस रोक देता है। मतलब आंख को जितना प्रकाश की जरूरत होता है उतना ही अंदर प्रकाश को जाने देता है कौन? आइरिस। यानी आइरिस का काम क्या है? तो ये प्रकाश को रोकने का काम करता है। अब उसके बाद जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन का है, पहला कंडीशन का है, जरा ध्यान से समझेगा। पहला कंडीशन का है कि यदि आंख पर अधिक प्रकाश जाएगा, यदि आंख पर अधिक प्रकाश पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो याद रखना कि यदि आंख पर अधिक प्रकाश पड़ेगा ना, तो ई आइरिस अपने आप का होगा, सिकुड़ जाएगा। आइरिस का होगा तो आइरिस सिकुड़ जाएगा। तो पहला कंडीशन याद रहेगा। पहला कंडीशन क्या बताएं हम? पहला कंडीशन यही बताएं कि आंख पर अधिक प्रकाश पड़ेगा तो उस कंडीशन में आंख के आइरिस का होगा, सिकुड़ जाएगा। और उसके बाद यदि आंख पर कम प्रकाश पड़ेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आइरिस फैल जाएगा। आइरिस का होगा तो आइरिस फैल जाएगा। अब एक काम बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा कि यही घटना के कारण यदि तुम छत्ता पर है और छत्ता पर है तो बताओ वहां पर प्रकाश तो ज्यादा है। अब प्रकाश ज्यादा है तो उस कंडीशन में तुम्हारा आइरिस का है, सिकुड़ा हुआ है। और छत्ता पर से उतर के तुम आ गया घर में, तो बताओ घर में जब आएगा तो बताओ आइरिस सिकुड़ा है तो साफा नजर आएगा। तो तुम जब घर में आएगा तो धुंधला नजर आता है, कुछ देर बाद नजर आता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा देर तक इस तरह से हम लोग आंख को क्या करते रहते हैं? लूटते रहते हैं। और कुछ समय में जब तक लूटते रहते हैं तो धीरे धीरे हम लोग का आइरिस का होता है, फैल जाता है। और वही कंडीशन में क्या होता है कि कुछ देर बाद हम लोग के वस्तु या पदार्थ नजर आने लगता है। यहाँ से एक बात और समझना, जैसे हम लोग का आंख और मुर्गा के आंख दोनों लगभग बराबर होता है, लेकिन हम लोग के आंख में दो गो घटना घटता है कि अधिक प्रकाश जाएगा तो आइरिस सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश जाएगा तो आइरिस फैल जाएगा। लेकिन मुर्गावा में क्या होता है कि ओकर आइरिस हमेशा सिकुड़ा हुआ होता है, और जैसी सांझ होता है, अंधेरा होता है, तो उस कंडीशन में ओकरा लौके लगता है, नहीं लौके लगता है। तो उस कंडीशन में मुर्गा हुआ कहता है यार, तो हमारा मुर्गी कोई पूछबे नहीं करेगा। और जैसा ही सुबह होता है तो देखना मुर्गा काश के दम बोलेगा कुकड़ू को। क्यों? क्योंकि सुबह होता है तो उसकी आंखिया पर प्रकाश पड़ता है तो उसको साफा नजर आता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब देखो ये पूरा के पूरा आइरिस है, और आइरिस है, और आइरिस के बीच बीचवा में जो ये काला वाला भाग नजर आ रहा है ना, ये काला वाला भाग एकरे कहते हैं पुतली। इसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब पुतली का रंग हमेशा काला होगा। पुतली का रंग हमेशा कैसन होता है? तो पुतली का रंग हमेशा काला होगा। पुतली का रंग हमेशा का होगा? काला। यानी आइरिस के बीचे बीचवा में एगो छेद होता है, और वही छेद को होता है ओकरा का कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब पुतली का रंग हमेशा का होता है? काला होता है। एक बात समझेगा कि बता, ये पूरा आइरिस है तो आइरिस फैलेगा और सिकुड़ेगा तो प्रभाव पुतली पर भी तो पड़ेगा। यानी जब आइरिस फैलेगा, सिकुड़ेगा, तब वो कंडीशन पुतली में भी होगा कि वो भी फैलेगा और सिकुड़ेगा। यानी कि ई वाला जो घटना घट रहा है ये पुतली में भी घटेगा कि यदि अधिक प्रकाश जाएगा तब पुतली सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश जाएगा तब पुतली का होगा, फैल जाएगा। आप जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ से दो वो सवाल बड़ा भयानक बनता है और दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पुतली है या यही पुतली के पीछे का होता है? लेंस होता है। तो बताओ लेंस में प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो याद रखना पुतली के माध्यम से प्रवेश करता है। क्लियर?
क्या बताएं कि यही पुतली के पीछे लेंस होता है और लेंसवा में प्रकाश घुसता है किसके माध्यम से, तो पुतली के माध्यम से। अब एक बात समझेगा, अब यहां से सवाल का बन जाता है कि आंख में प्रकाश प्रवेश करता है किसके माध्यम से। यहां से दो सवाल बनता है, दोनों समझेगा। एक सवाल का आंसर भी बता दिए, अब दूसरा सवाल समझेगा। बताओ जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा होता है कि नहीं, और यही टेम्पर ग्लास पूरा घिस जाता है, तब बताओ मोबाइल के अंदर वाला भाग नजर आता है, धुंधला नजर आता है। तो उसी तरह से ये मानव नेत्र है, और नेत्र के ऊपर पारदर्शी एगो का होता है, पदार्थ होता है टेम्पर ग्लास के जैसा, और उसको कहते हैं कॉर्निया। उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कॉर्निया के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कॉर्निया के नाम से जानते हैं। अब जब सवाल कहेगा कि मानव नेत्र में प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया। ये कॉर्निया का है, तो यही कॉर्निया को नेत्रदान में दिया जाता है। नेत्रदान में किसको दान दिया जाता है, तो नेत्रदान में यही कॉर्निया को दिया जाता है। और ये तो देखा होगा दादा दादी आंख बनाने जाते हैं, तो क्या वहां आंख पूरी तरह से आंख को चेंज करता है, नहीं। डॉक्टर लोग यही कॉर्निया को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो बता नेत्रदान में आंख के कौन भाग को दिया जाता है, तो कॉर्निया भाग को दिया जाता है। अब बताओ आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस का रंग के गो होता है, तो 3 गो होता है। लाल नहीं, काला होगा, भूरा होगा, नीला होगा। अब जरा आगे समझेगा। अभी जस्ट बताएं कि लेंस के पीछे नहीं, पुतली के पीछे कौन होता है, लेंस। और मानव आंख में कौन लेंस होता है, तो याद रखना उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्लियर। और ये उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखना 1.4। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। तो बताओ मनुष्य के आंख में कौन लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और ये उत्तल लेंस केकरा से जुड़ा होता है, मतलब उत्तल लेंस को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, तो उत्तल लेंस को जो पकड़ कर रखता है उसी को कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। उसको क्या कहते हैं, तो सिलियरी मांसपेशिया। बताओ उत्तल लेंस मनुष्य के आंख में होता है, लेकिन उत्तल लेंस किससे जुड़ा होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया से जुड़ा होता है। उसके बाद अगला बात यही याद रखना है कि आंख में एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, और वही द्रव आंख को गोल संरचना बनाने का काम करता है। यदि वो द्रव निकल जाएगा तो आंखिया अपने आप धीरे धीरे पचक जाएगा। उस द्रव को कहते हैं कचाप द्रव। उस द्रव को क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। और ये कचाप द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखना 1.3 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक 1.3 होता है। क्लियर। तो बताओ आंख में एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, वो द्रव को क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। और यही लेंस है ना उत्तल लेंस, और यही उत्तल लेंस के पीछे रेटिना होता है। उत्तल लेंस के पीछे क्या होता है, रेटिना। और यही रेटिना पर क्या बनता है, तो यही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के पीछे क्या होता है, रेटिना। और यही रेटिना पर क्या बनता है, तो यही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यही रेटिना पर क्या बनता है, तो यही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और जब आंख कोई भी पदार्थ को देखेगा तब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो याद रखना वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनता है, और उल्टा के साथ साथ वो वस्तु से छोटा बनता है। अब जरा इन तीनों बात को समझेगा। एकदम साफा साफा फोटो, एकदम जिसको खुली आंख से हम लोग देख लेंगे तो समझ जाओ कहाँ है वास्तविक।
अब प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, लेकिन इस ये उल्टा प्रतिबिंब को मस्तिष्क यानी दिमाग सीधा बना देता है, इसीलिए हम लोग को कोई भी वस्तु सीधा नजर आता है। और उसके बाद प्रतिबिंब वास्तु से हमेशा कैसा बनता है, छोटा। अब बताओ हाथी उतना बड़ा, हाथी को देखेंगे तो उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो बताओ मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। उल्टा बनता है लेकिन सीधा क्यों दिखाई देता है, तो ये दिमाग इसको सीधा दिखा देता है। यहां तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई रेटिना में दो गो कोशिका होता है। रेटिना में के गो कोशिका होता है, तो रेटिना में दो गो कोशिका होता है। एक कोशिका के नाम है शंकु कोशिका, एगो के नाम का है, तो एक का नाम है शंकु कोशिका और दूसरा का नाम है क्षार कोशिका। दूसरा का नाम का है, दूसरा का नाम है क्षार कोशिका। अब दोनों बतिया को समझेगा। इस शंकु कोशिका का काम है, ये रंग को पहचानने में मदद करता है। इस शंकु कोशिका किसको पहचानने में मदद करता है, रंग को। ये जानता होगा शंकु की आकार ऐसे ना होता है। अब बताओ होलिया में जोकर वाला टोपी तो पहना होगा तुम भी, तो टोपिया ऐसे नहीं होता है, यही हो गया का शंकु। अब बताओ होली में सबसे ज्यादा कौन चीज की इस्तेमाल करते हैं, रंग के, और बाद दारू के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से ये वाला बात है तो मेमोरी में सेट हो गया कि शंकु कोशिका किसको पहचानने में मदद करता है, शंकु में, यानी शंकु वाला टोपी। और शंकु वाला टोपी कब पहनते हैं, जोकर वाला होली में। होली में सबसे ज्यादा रंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी शंकु कोशिका किसको पहचानने में मदद करता है, तो रंग को पहचानने में मदद करता है। क्लियर। अब क्षार कोशिका के काम का है कि ये क्षार कोशिका कोई भी पदार्थ को देखने में, लेकिन अंधेरा में कोई भी पदार्थ अंधेरा में देखने में ये क्या करता है, अंधेरा में देखने में ये मदद करता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, उल्लू को तो देखा होगा, उल्लू को रात में एकदम क्लीन नजर आता है। एक मतलब उल्लू के आंख में क्षार कोशिका ज्यादा है, इसीलिए उसको रतिया के साफा साफा नजर आता है। हम लोग को साफा साफा रात में नजर आता है, धुंधला नजर आता है, मतलब क्षार कोशिका हम लोग में कम है। तो बताओ शंकु कोशिका क्या करता है, तो विभिन्न प्रकार के रंग को पहचानने में मदद करता है। और क्षार कोशिका का काम करता है, तो अंधेरा में कोई भी पदार्थ को देखने में मदद करता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, रेटिना के कुछ बात बताते हैं। रेटिना के बीच बीचवा भाग को कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु का कहते हैं, तो पीत बिंदु किसको कहेंगे, तो रेटिना के जो मध्य भाग होता है ना, वही मध्य भाग को क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के मध्य भाग को क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और यही पीत बिंदु पर एकदम कोई को हम लोग देखते हैं ना, एकदम साफ एकदम क्लीन नजर आता है, यही पीत बिंदु पर। अच्छा बताओ, शूटर समझता है जो एकदम बड़ी दूर तक निशाना लगाता है, तो क्या करेगा ना, रखलवा को एकदम शान से रख देगा, एकदम बड़ी ध्यान से इसे गौर से देखेगा। अब गौर से देखेगा तो पहले उसको कहां पर लाएगा, रेटिना पर, और रेटिना पर लाने के बाद फिर कहां लाता है, पीत बिंदु पर। अब पीत बिंदु पर जब निशाना को लाता है तो उसको एकदम फोटो एकदम क्लीन नजर आता है और उस कंडीशन में ठोक देता है। तो बताओ मानव नेत्र में एकदम साफा साफा क्लीन कहाँ पदार्थ नजर आता है, तो यही पीत बिंदु पर, मतलब पीत बिंदु पर पिक्चर एकदम क्लीन बनता है। रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब एकदम क्लियर बनता है, एकदम साफा साफा नजर आएगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर। यहाँ से एक बात और याद रखना, अब बताओ हम लोग के दिमाग है, दिमाग से कुछ नस निकलता है, और यही दिमाग से नस निकल के कहाँ मिलता है, तो आंख में। और आंख के जिस भाग पर मिलता है ना, उसी को कहते हैं अंध बिंदु। उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसे अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। ये वाला बात है क्लियर। उसके बाद जैसे ये मानव नेत्र है, और नेत्र के कम से कम कितना दूरी पर रखेंगे तो वो साफा नजर आएगा,
जिसको कहेंगे स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। और उसके बाद आंख से कोई पदार्थ कितना दूर रखेंगे तो उसको हम लोग देख सकते हैं, तो दूर कहेगा तो स्पष्ट दृष्टि के दूरतम दूरी। तो ये दोनों बातें याद रखना। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। एक कहने के मतलब है कि कोई भी पदार्थ को आंख के सामने 25 सेंटीमीटर तक रखेगा तो एकदम बड़ी साफ क्लीन नजर आएगा। और उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की दूरतम दूरी का होता है, तो याद रखना अनंत, मतलब अनंत तक भी हमारा आंख कोई पदार्थ को देख सकता है। तो का जब सवाल कहेगा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहेगा, क्या कहेगा, न्यूनतम दूरी कहेगा। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि के दूरतम दूरी कहेगा तो अनंत। यहां तक तो बातें क्लियर।